Hey kiddos, today we will read chapter 3, that is Plant Kingdom, and here are some important topics that we are going to study in this chapter, and here are some important information that you should study by your own. Now, algae. What is algae? We know that algae are a chlorophyll bearing simple thylaid autotroph. When we listen the word autotroph, मतलब autotroph यानी कि algae are photosynthetic in nature and they contain chlorophyll, यानी कि algae अपना खाना खुद बनाता है. जब आपके सेंटेंस में ऑटोट्रॉप जैसा वर्ड आए, क्लोरोफिल जैसा वर्ड आए, फर्स्ट थिंग आपको ये याद करना है कि इट मीन्स ग्रीन, एंड ग्रीन मीन्स दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन. और हमको क्या क्या पता चला कि क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल थायलॉइड है, ऑटोट्रॉप है और लार्जली एक्वाटिक है. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर पे. एल्गे का जो हैबिटेट है यानी कि वो प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल में या वुड में. सम एल्गी ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंगी, दैट इज़ लाइचेन, यानी कि कुछ एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन से परफॉर्म करते हैं जिसमें कि फंगी एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न एल्गे फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और जब हम बात एनिमल्स की करें, सो स्लॉथ बियर इज़ ए एनिमल जो कि एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है. यार आई हैव अ पिक्चर टू शो कैसे एल्गे स्लॉथ बियर के बॉडी पे अटैच है और कैसे स्लॉथ बियर एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है. सो दिस इज स्लॉथ बियर एंड जो भी आप ग्रीन पैचेस इसके बॉडी पे देख रहे हो, दैट इज़ द एल्गे. When we talk about the form and sizes of algae, unicellular algae, example Chlamydomonas जो कि flagellated होते हैं, here's the structure is. Multicellular algae according to NCERT हमारे पास कुछ examples हैं and कुछ pictures भी, जैसे कि Volvox. Volvox यानी कि algae together to form a colonial structure जिसको Volvox बोला जाता है. इसमें छोटे छोटे यानी कि वेरी स्मॉल डॉटर कॉलोनी मिल के एक पेरेंट कॉलोनी बनाते हैं जिसको कि वॉल्वॉक्स बोला जाता है. और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का जो कि फिलामेंटस होते हैं यानी कि थ्रेड लाइक. नेक्स्ट वी हैव मराइन एल्गे विच इज़ नोन एज केल्प्स. इट इज़ नोन एज द मैसिव प्लांट बॉडी और ये ग्रो कर सकता है अप टू 100 मीटर्स, नियरली अ फुटबॉल फील्ड. Next we will talk about the reproduction methods in algae. It means algae reproduce by 3 methods which are vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. First we will talk about vegetative reproduction which is done by fragmentation. Each fragments develop into a thallus. What is a thallus? The thallus is an undifferentiated flat tissue. दिस इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन एंड ये जो आपको ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द फ्रेगमेंट्स. ये ही फर्दर डिविजन होता है एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट मेथड इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स की मदद से होता है, दैट इज़ नोन एज योर जू स्पोर्स, जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला, दिस इज़ द ब्लैक पार्ट इज़ नोन एज फ्लैजिला जो कि मोटाइल होता है यानी कि वो मूव कर सकता है, दैट कॉज मूवमेंट. द थर्ड मैथड इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि गैमेट की फॉर्म में होता है यानी कि उनमें फ्यूजन होते हैं मेल और फीमेल गैमेट. बट ऑल्सो इसमें भी हमको 3 मैथड्स मिलेंगे, 3 टाइप्स मिलेंगे, दैट इज़ आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और oogamous. लेट्स स्टडी व्हाट आर दे. So my kiddos, when we are talking about isogamous, here the gametes are flagellated यानी कि वुमेन उसमें मूवमेंट करने का एबिलिटी होता है. and then here the sizes of the gametes are similar. So isogamers में they are similar in size and the gametes are flagellated. When we are talking about एनाइसोगेमर्स में उनका जो साइजेस है वो डिसिमिलर होता है यानी कि साइजेस सेम नहीं होते, दे आर नॉट सिमिलर एंड बट दे आर फ्लैजिलेटेड. गुड.
नेक्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओ गेमर्स में फ्यूजन होता है बिटवीन वन नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट. व्हाट इज मोटाइल? मोटाइल यानी कि जो मूवमेंट कर सकता है, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर सकता. ओ गेमर्स का एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है आपका वोल्वॉक्स और फ्यूकस. एनाइसो गेमर्स का एग्जाम्पल है यूडोरिना. अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि आइसोगेमर्स का जो गैमेट्स का साइज़ है वो सिमिलर है. इसका मतलब ये है कि अगर गैमेट्स दोनों सिमिलर हैं तो दोनों ही फ्लैजिलेटेड होंगे, और अगर सिमिलर हैं फ्लैजिलेटेड नहीं हैं तो दोनों ही फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे. सेकेंड वी रेड एनाइसोगेमर्स. हमने पढ़ा कि दोनों ही गैमेट्स का जो साइजेस है वो डिसिमिलर है, तो इसमें दोनों ही गैमेट्स यानी कि एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा, और अगर दोनों सिमिलर हो भी गए तो एक फ्लैजिलेटेड होगा और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड.